नमस्कार, समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली छात्रों के साथ क्लास में हुए शामिल। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया शुभारंभ। डिफेंस एक्सपो का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़ किसानों के लिए सम्मान निधि की 12वीं किश्त की जारी। एक देश एक उर्वरक के तहत लॉन्च किया भारत ब्रांड यूरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान, प्रदेश में हिंदी में भी पढ़ाए जाएंगे मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज। और देश में क्रिकेट को चलाने वाली बीसीसीआई में चुनी गई नई टीम। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। जय शाह को दोबारा चुना गया बोर्ड का सचिव। और न्यूज़ विद चिल्ड्रन में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली छात्रों के साथ क्लास में हुए शामिल। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया, जिसका कुल निवेश 10,000 करोड़ रुपए है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5G सेवाएं देश की शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर पर ले जाएंगी। पीएम मोदी बच्चों को कितना स्नेह करते हैं, ये कोई रहस्य नहीं है। ऐसे में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ से पहले पीएम मोदी ने छात्रों के साथ क्लास में लेक्चर अटेंड किया। इस दौरान उन्होंने यह समझने के लिए कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से छात्र कैसे सीख रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पर एक छात्र के प्रेजेंटेशन को भी ध्यान से सुना। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने बगल में बैठे एक छात्र से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, भारत की टेक्नोलॉजी पर दुनिया कर रही है भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 52 विंग वायुसेना स्टेशन डीसा का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का डिफेंस एक्सपो कई मायने में अभूतपूर्व है। पहली बार देश में डेफ एक्सपो में सिर्फ भारतीय कंपनियां भाग ले रही हैं और सिर्फ मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों का डेफ एक्सपो में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिफेंस एक्सपो नए भारत की भव्य तस्वीर खींच रहा है। पीएम मोदी ने मिशन लाइफ का किया शुभारंभ। कहा, क्लाइमेट चेंज को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पर नहीं छोड़ा जा सकता। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी उपस्थित रहे। इस दौरान 120 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। मिशन लाइफ के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारी नदियां सूख रही हैं, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पर नहीं छोड़ा जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि मिशन लाइफ P3 यानी प्रो प्लैनेट पीपल के आइडिया को मजबूत करेगा। यह मिशन इस धरती पर सभी लोगों को एक समान लक्ष्य के लिए एकजुट करने की कल्पना करता है। यह मिशन इस ग्रह की भलाई और बेहतरी के लिए जीने का लक्ष्य है। किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की एक देश एक उर्वरक योजना। कहा, भारत तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस बार 16,000 करोड़ से ज्यादा की सम्मान निधि 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में भेजी गई। प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक देश एक उर्वरक योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली में आयोजित इंटरपोल की सालाना आम सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने की अपील। कहा, आतंकवाद के खात्मे के लिए दुनिया हो एकजुट, नहीं हो कहीं सुरक्षित पनाहगाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंटरपोल की 90वीं आम वार्षिक महासभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बेहतर विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है और आतंकवाद के खात्मे के लिए दुनिया का एकजुट होना जरूरी है ताकि उनके लिए कहीं कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं रह जाए। कांग्रेस को मिला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष।
चुनाव में शशि थरूर को हराकर मल्लिकार्जुन खड़गे बने पार्टी अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी खड़गे को बधाई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को बड़े अंतर से चुनाव में हराया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। 2 दशक से ज्यादा वक्त के बाद कांग्रेस की कमान गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी के लिए मेरी शुभकामनाएं। उनका आगे का कार्यकाल फलदायी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान, प्रदेश में हिंदी में भी पढ़ाए जाएंगे मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज। हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। एमपी में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने के बाद उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में कर दिया गया है। आगामी वर्ष से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इन विषयों के पाठ्यक्रम हिंदी में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोधार्थियों को बांटे टैबलेट। कहा, चयनित शोधार्थियों को शासकीय सेवा में देंगे वेटेज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत नए चयनित 100 शोधार्थियों को टैबलेट वितरित किए। शोधार्थियों को टैबलेट वितरण कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 100 शोधार्थियों को टैबलेट देकर 100 विकास खंड में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 100 नव चयनित शोधार्थियों की तैनाती उन क्षेत्रों में की जा रही है जो उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनेंगे। सीएम योगी ने कहा कि शोधार्थियों को पिछड़े हुए विकास खंड में 2 से 3 साल तक कार्य करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में मेगा स्वच्छता अभियान का किया आगाज। कहा, स्वच्छ भारत के बिना नए भारत की नहीं की जा सकती है कल्पना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के चांदनी चौक से स्वच्छ भारत 2022 के तहत मेगा स्वच्छता अभियान का उद्घाटन किया। स्वच्छता अभियान का मकसद देश भर के सभी गांव में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करके जन भागीदारी को बढ़ाना है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के प्रयासों को तेज करना है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम में सभी नागरिकों से स्वच्छता के प्रति एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के बिना नए भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया अयोग्य। अगले 5 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। ईसीपी ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया है। ईसीपी ने 21 अक्टूबर को यह भी घोषणा की है कि इमरान खान अब संसद के सदस्य नहीं है। ईसीपी के फैसले के अनुसार इमरान खान के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी। ब्रिटेन में राजनीतिक संकट गहराया। लिज ट्रस ने 6 हफ्तों के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद से दिया इस्तीफा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन में पिछले 40 साल में महंगाई दर सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही बढ़ती बेरोजगारी और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने लिज ट्रस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। पिछले कुछ दिनों में वित्त मंत्री क्वासी क्वाटांग और गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन के इस्तीफों के बाद से ही लिज ट्रस सरकार मुश्किलों में घिरी हुई थी। लिज ट्रस सबसे कम समय तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही। सिर्फ 6 हफ्तों में ही उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। रूस द्वारा यूक्रेन में कब्जा किए 4 इलाकों में लगाया गया मार्शल लॉ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आदेश पर किए हस्ताक्षर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से छीने गए 4 इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया है। उन्होंने इस आदेश से संबंधित डिग्री पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने रूस के सभी क्षेत्रों के प्रमुखों को अतिरिक्त आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान की हैं। जारी आदेश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। इस दौरान रूसी सेना ने अपने कब्जे वाले इलाकों को आम लोगों से खाली करा लिया है। और अब बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों की। नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पिलर्स ऑफ क्रिएशन को किया कैप्चर। पृथ्वी से 6500 प्रकाश वर्ष दूर है पिलर्स ऑफ क्रिएशन।
नासा के शक्तिशाली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक आश्चर्यजनक नई छवि में पिलर्स ऑफ क्रिएशन को कैप्चर किया है। यह तारे के बीच की धूल और गैस से बने 3 उभरते टावरों का एक दृश्य है जो कभी कभी इंफ्रारेड लाइट में सेमी ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। चित्र इन खंभों के चारों ओर इंटरस्टेलर डस्ट की उपस्थिति और इसकी थिकनेस पर प्रकाश डालता है। प्रतिष्ठित रचना विशाल ईगल नेब्यूला के भीतर स्थापित है जो पृथ्वी से 6500 प्रकाश वर्ष दूर है। नासा की हबल टेलीस्कोप ने पहली बार 1995 में पिलर्स ऑफ क्रिएशन को कैप्चर किया और 2014 में इसे फिर से देखा गया था। 50 वर्षों में दुनिया भर में वन्य जीवों की आबादी में 69% की आई गिरावट। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने ताज़ा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में दी जानकारी। दुनिया भर में वन्य जीव आबादी में साल 1970 से 2018 के बीच 69% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। विश्व वन्य जीव कोष WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट LPR 2022 में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट कुल 5230 नस्लों की लगभग 32,000 आबादी पर केंद्रित है। इसमें दिए गए लिविंग प्लैनेट सूचकांक LPI के मुताबिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के भीतर वन्य जीवों की आबादी चौंका देने वाली दर से घट रही है। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। BCCI की नई टीम का ऐलान। पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिन्नी बने BCCI के नए अध्यक्ष। जय शाह को दोबारा चुना गया बोर्ड का सचिव। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन भारतीय टीम के सदस्य रहे रॉजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं, तो वहीं जय शाह को दोबारा से बोर्ड का सचिव चुना गया है। मंगलवार को मुंबई में हुई BCCI की वार्षिक आम बैठक में इसका फैसला किया गया। रॉजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष पद को संभालने वाले 36वें व्यक्ति हैं। इसके पहले सौरव गांगुली 2019 से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और अब खबरें मनोरंजन की दुनिया से। दिवाली पर दिखेगा बॉलीवुड फिल्मों का डबल धमाल। अक्षय कुमार स्टारर राम सेतु और अजय देवगन की थैंक गॉड 25 अक्टूबर को होगी रिलीज। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म राम सेतु फिल्म दिवाली के मौके पर 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी हैं। अभिषेक शर्मा के निर्देशन में बनी राम सेतु का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं, पर सेतु सिर्फ एक। बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की टक्कर अजय देवगन से होगी। अजय देवगन, रकुल प्रीत और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म थैंक गॉड भी 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अयान कपूर। ये हो क्या रहा है? कौन हो तुम लोग? ये है वाईडी यमदूत। मैं हूं चित्रगुप्त और मेरा काम है लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब करना। इसका मतलब मर गया हो? ना तो तुम मरे हो ना जिंदा हो, बीच में कहीं लटके हो। हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलेंगे। गेम? कौन सा गेम? द गेम ऑफ लाइफ। फेस्टिव सीजन में बॉक्स ऑफिस की बादशाहत किसके हाथ लगेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।